हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेके आते हैं ऑफिसर्स, टॉपर्स और वो सारे लोग जो आपको आपके गेट के प्रिपरेशन में, आपको आपके ईएससी के प्रिपरेशन में मदद करने वाले हैं। कई स्टूडेंट्स को यहाँ पर डाउट रहता है कि गेट में पीएसयू नहीं मिला, आईएएस में जॉब नहीं मिला, अब क्या है लाइफ। तो यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बताना चाहेंगे आज की सेशन में कि नहीं यार, पीएसयूज के सिवा भी एक लाइफ है, पीएसयूज के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है जो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले सर हम आपका वेलकम करते हैं, आप अपने बारे में सबसे पहले बताइए। थैंक यू आशीष। सो लाइक मैंने 2014 में ग्रेजुएशन किया है बीआईटी मिश्रा से। देन आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैंने 2 साल जॉब की एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, एज अ प्रोडक्शन में भी की और प्रोजेक्ट्स में भी की। देन उसके बाद मुझे लगा कि लाइफ में कुछ और ट्राई करते हैं। सबका होता है कि हाँ एक बार ट्राई करना चाहिए, तो मैंने फिर गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की। गेट प्रिपेयर किया, देन आई गॉट अ रैंक जिसमें मुझे पीएसयू तो डेफिनेटली आई वाज लाइक नहीं मिली उस टाइम पे। मैंने फिर ट्राई किया कि चलो इसके अलावा भी और ऑप्शंस क्या एक्सप्लोर करते हैं। आई वेंट ऑन टू आईआईटी गुवाहाटी, मतलब टुक एडमिशन देयर इन मास्टर्स। फिर 2018 में मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया एंड 2020 आई पास्ड आउट फ्रॉम देयर। टिल डेट यही मेरी अभी तक की जर्नी रही है लाइक। थैंक यू सो मच सर। तो स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो ये बात मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो पूरा सेशन रहने वाला है ना, ये आपकी इस जानकारी के लिए है कि आईआईटीज भी एक दुनिया है यार। मतलब आप एमटेक करके जाते हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं मार्केट में कि यार आईआईटी से आपका जॉब नहीं लगता है एमटेक करने के बाद। ऐसा कुछ नहीं है। आप वहां पर जाके मेहनत करेंगे, वहां पर किस तरीके के स्किल्स आपको गेन करना है जिससे आपका जॉब लग सके, ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस होने वाली है। हमारे साथ बैठे हुए अमित सर पूरी चीजों को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। क्या पता यार किसी का इस वीडियो से लाइफ बदल जाए। तो सर सबसे पहले आपसे तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि कैसा है आईआईटी गुवाहाटी, पूरा उसके बारे में बताइए। बहुत सारे जो मिथ फैले हुए हैं ना कि नॉर्थ ईस्ट है, कैसे जाएंगे उतना दूर और वहां पर रहना मुश्किल होता होगा, ये सारी चीजों के बारे में बताइए। डेफिनेटली आशीष। दिस काइंड ऑफ मिथ ना, ये गलत नहीं है एक्चुअली। जब मैंने एडमिशन नहीं लिया था तो आई हैव सेम स्टेट ऑफ माइंड कि यार वहाँ मिलिटेंसी है, मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही, और नॉर्थ ईस्ट का एक अलग ही इमेज था। जब मैंने एडमिशन लिया तब मुझे पता चला लाइक नॉर्थ ईस्ट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। नॉर्थ ईस्ट ऐसा बिल्कुल इट्स कम्प्लीटली सेफ एंड लाइक फूडिंग एंड ऐसा नहीं है। वेजिटेरियन के लिए भी मैं बताऊंगा कि उनको लगता है कि हाँ वेज नहीं है, तो देयर आर लॉट ऑफ फुल वेज रेस्टोरेंट्स और लाइक बहुत ही सुंदर जगह। एंटायर नॉर्थ ईस्ट इज वेरी ब्यूटीफुल। और आईआईटी गुवाहाटी का कैंपस तो लाइक इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस इन लाइक ऑल द आईआईटीज। लॉट ऑफ फैसिलिटीज देयर। आपको सिंगल रूम्स की अवेलेबिलिटी है जो कि आपको अच्छे अच्छे आईआईटीज में भी नहीं मिलेगी। ओवरऑल इफ यू लुक अवर लाइक मैं फैसिलिटीज की बात करूँ, कैंपस की बात करूँ, प्लेसेस नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ, तो बहुत ही सुंदर जगह। लाइक कुछ भी मिलिटेंसी अगर किसी को लगता है कि नहीं, या किसी पेरेंट्स को लगता है कि हाँ यार ये मिलिटेंट है उधर, तो ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट आपको जब छुट्टी मिले तो आप नागालैंड तक की ट्रिप मारो, वहां तक कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, काफी अच्छी जगह। ये वैसी बात होती है ना सर, बहुत सारी चीजें पिक्चराइज ही ऐसी की जाती है। और मैं तो पहले यही बोल रहा हूँ कि ना वो जो फिल्में दिखाई जाती है ना, उसमें ऐसा ही दिखाया जाता है ना कि वहां पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, छत्तीसगढ़ में प्रॉब्लम है, बिहार में प्रॉब्लम है ना, पूरा मिर्जापुर खतरनाक है, ऐसी चीजें दिखाई जाती है ना, इसलिए चीजें जो है बहुत खराब होती जाती है। पर यहाँ पर स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा मतलब है, बात ये है कि आईआईटी जाना है, नौकरी पाना है। आप उसके बारे में बताइए कि क्या है एक्चुअल सिनेरियो, क्या है सर। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को ये बता देना चाहता हूँ, सर वहां पे प्लेस हो चुके हैं ऑलरेडी, वो उन्होंने मेंशन नहीं किया है, पर वो अपने एक्सपीरियंसेस को आप शेयर करिए सर कि ना वहां पर क्या है प्लेसमेंट का सिनेरियो। आपके दोस्त लोग हैं वो कहाँ कहाँ पर प्लेस हो गए, और ऐसे क्या स्किल्स हैं जो एक स्टूडेंट को रखना चाहिए आईआईटी में जाने के बाद, ताकि वो एक अच्छे से अच्छे जगह पे प्लेस हो सके। मतलब प्लेसमेंट्स पे मैं, रिगार्डिंग प्लेसमेंट्स मैं ये बोलूंगा कि मतलब आईटी में ऐसा ये नहीं है कि मतलब इफ यू गेट इनटू आईटी ना तो प्लेसमेंट है वहाँ पे, बट आपको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा वहाँ पे कि कैसे लेना है प्लेसमेंट। ऐसा नहीं है कि आईटीज में इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं है तो लाइक देयर आर गुड प्लेसमेंट्स। मैं कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा अपने कि लाइक देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज मतलब जो आती है, और हमारे यहाँ मतलब जो प्लेसमेंट सिनेरियो ऐसा होता है कि विद इन अ वीक सब प्लेसमेंट खत्म होता है। वहाँ ऐसा नहीं होता जस्ट लाइक अनदर प्राइवेट में आप जाओगे कि ईयर लॉन्ग प्लेसमेंट चल रहा है। आईटीज डोंट डू दैट। आईटीज लाइक पूरा आपका सेमेस्टर चलेगा एंड दिसंबर, लाइक आई वुड से कि 1 दिसंबर 30 नवंबर की रात से प्लेसमेंट स्टार्ट होता है, रात को 12 बजे से। मतलब 12 से 6 का स्लॉट रहता है, फिर 8 से मतलब 6 घंटे का स्लॉट रहता है और 2 घंटे का गैप। एंड मतलब हॉस्टल पूरा खाली हो जाता है एंड 50 रूम्स में एक साथ इंटरव्यूज चल रहे होते हैं। पूरा कंप्लीट सिनेरियो ही अलग होता है।
उस टाइम पे। सो मतलब मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हाँ, लाइक मैं भी मैकेनिकल से हूँ, सो मैंने वहाँ पे कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स ब्रांच ली थी। सो मैकेनिकल की कंपनीज आती है, डेफिनेटली आती है, बट इन लाइक टर्म्स ऑफ द अपॉर्चुनिटीज यू विल गेट, मतलब थोड़ी तो लेस आपको कोर में अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। बट व्हेन यू आर गेट इनटू, मतलब जब आप आईआईटीज में जाओगे तो आपको ऐसा नहीं फील आएगा, मतलब जब आप उस एनवायरनमेंट में अगर आप सही में एंजॉय कर रहे हो तो आपको ना फिर आपको बहुत कुछ नई चीजें वहाँ सीखने को मिलेगी। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये मैं सिर्फ कोर कोर वाला जो भूत है ना वो आपके सिर से उतरेगा धीरे धीरे। फिर आपको लगेगा कि नहीं, मैं मैनेजरियल ये करूँ, स्टार्टअप्स, कोडिंग्स, सब बहुत कुछ है वहाँ। तो आपको, और वहाँ पे वैसा एनवायरनमेंट, कोडिंग क्लब्स है वहाँ, अगर जिसको जीरो भी आता है, मतलब कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, देन यू ऑल्सो गेट टू नो मेनी थिंग्स देयर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट। तो फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है वहाँ कि आप अपने आप को जितना ग्रूम कर सको। कुछ एग्जांपल्स मैं मेंशन करूंगा, लाइक मेरी ब्रांच से एक लड़का था, सो उसने 1 साल पूरा मतलब पढ़ाई की। देन जस्ट जो जून होता है जब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, फर्स्ट ईयर क्या होता है आईआईटी में, पूरा क्लासरूम प्रोग्राम होता है। सेकंड ईयर देयर आर नो क्लासेस, पूरा आपको ना एक प्रोजेक्ट एक प्रोफेसर के अंडर मिलता है एंड यू हैव टू डू दैट प्रोजेक्ट। आप कभी भी करो, यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ मतलब प्रोफेसर के ऊपर भी थोड़ा डिपेंड करता है कि हाँ, तो आप अपना प्रोजेक्ट के लिए टाइम निकालो। देन सम ऑफ द फ्रेंड्स हैव डन कि उसने कुछ कोर्सेरा या मतलब जो भी कुछ ऑनलाइन कोर्सेज की जो है, मतलब आपको जो प्रोवाइड कर रही है, तो दे हैव डन, समवन हैज डन ऑन डेटा साइंस 2-3 सर्टिफिकेशन लिए एंड करंटली ही गॉट प्लेस्ड इन जापान with a very good package of 42 lakhs. So some of my friends like they have done coding in C++ and अभी किसी का 15 का, किसी का 20 का पैकेज है। और ये तो मैं एक कोडिंग का बता रहा हूँ, बट ऐसा नहीं कि कोर कंपनीज नहीं आती है, मर्सिडीज केम, बजाज, सीमेंस, सो देयर आर लॉट ऑफ कोर कंपनीज आल्सो कम। बट जो नंबर होगा, मतलब इसमें आपको कंपटीशन ज्यादा फेस करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की कंपनी बहुत ज्यादा आएगी और कंप्यूटर साइंस के इतने बच्चे बचते नहीं है, वो 1-2-3 मतलब स्टार्टिंग में ही प्लेस्ड हो जाते हैं। तो आपको वहाँ कंपटीशन कम मिलेगा। आपको अगर कम भी आता है, मतलब एवरेज आता है, तो भी आप अच्छे से प्लेस्ड हो जाओगे अगर आप उस फील्ड में। देन अपार्ट फ्रॉम दैट कंसल्टेंसी फर्म्स आर आल्सो देयर। उसके लिए भी आईटीज क्या करती है, जब प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होता है तो आईटीज ना आपकी कुछ वर्कशॉप करवाती है कि लाइक डेटा साइंस की वर्कशॉप, बिजनेस कंसल्टेंसी की। तो यू अगर आप उसका पार्ट बनोगे, कुछ आपको नॉमिनल प्राइस लगेगी, तो वो सब आपके सीवी में ऐड होगा, दैट विल लाइक बी एन ऐड ऑन योर प्लेसमेंट्स। सो वो आपको वहां भी हेल्प करेगा। प्लस क्लब्स इतने सारे हैं, आप ज्वाइन करो। आपको मतलब वहां पे ऐसा है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, यू हैव टू फाइंड योर ओन वे कि आपको जाना किस साइड है। सो प्लेसमेंट मतलब ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट डेफिनेटली होगा, बट यू हैव टू बी स्मार्ट, लाइक आई वुड से। मैं कई बार ना स्टूडेंट्स को पढ़ाते वक्त एक ही चीज बोलता हूँ कि आप अभी अपने प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं। आप ये सोचते हैं कि सिर्फ यही है जिंदगी, यही बस है कि पीएसयू मिलेगा या तो आईएएस मिलेगा या तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं ये बोलता हूँ कि आईआईटी जाके देखो, वहां पर ऐसे ऐसे ब्रेनी लोग आपको मिलेंगे, आपको ऐसे प्रोफेसर्स मिलेंगे जो आपके ब्रेन को एक्सपैंड करेंगे, आपके सोचने की कैपेबिलिटी को एक्सपैंड करेंगे कि नहीं यार सिर्फ यही लाइफ नहीं है ना, और भी चीजें आप कर सकते हो। वहां जाने के बाद आपको ये लगेगा कि नहीं यार और भी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इसी चीज के लिए मैं उनको एनकरेज करता रहता हूँ कि यार थोड़ा सा देखो, जाके देखो, क्योंकि पहली बात तो यही है कि आपके पास आईआईटी का एक टैग लगता है ना, पर उससे भी ज्यादा ये है कि आप उस नॉलेज को एक्वायर करके अपने लिए नए दरवाजे खोल सकते हो। यू कैन ओपन योर न्यू डायमेंशंस। तो मेरे को लगता है सर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। आपने क्या सोचा था, आप किस माइंडसेट से आपने अपना जॉब छोड़ा? हाँ, मतलब एक अच्छा खासा जॉब चल रहा था, आप 13 पास आउट हैं, फिर जॉब को छोड़ के आपने ये सोचा कि आईआईटी में जॉब कर, आईआईटी चले जाते हैं। ये आपके लिए क्योंकि एक टफ डिसीजन रहा होगा आपके लिए भी, क्योंकि आप 13 के हैं, 13-14 पास आउट हैं आप हाँ 14 पास आउट हैं। फिर वहां पर आप घर वालों को बोलेंगे मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं पढ़ने जाऊंगा। तो ये आपने क्या सोच के किया था? व्हाट वाज योर माइंडसेट एंड व्हाट वाज द पावर बिहाइंड यू जिसने आपको ये बोला कि नहीं यार ये डायरेक्शन जाना सही है? सो यस आशीष, लाइक 14 जब मैं पास आउट हुआ तो मैंने ना 2 साल जॉब की और मैं पढ़ाई के एकदम आउट ऑफ टच था। मतलब 2 साल मुझे एक अचानक से स्पार्क आया कि यार लाइफ में आप कुछ करना है, क्योंकि एज अगर निकली तो मैं आगे, मतलब अभी टाइम अगर मैं अभी रिस्क नहीं लिया तो फिर आगे कब मैं, फिर मुझे होता है ना लाइफ में एक अफसोस रहेगा कि यार उस टाइम पे काश मैं छोड़ दिया हो। तो मुझे अभी भी कोई अफसोस नहीं है पीएसयू का, डेफिनेटली, क्योंकि मैंने जो करना था मैंने किया है। सो मैं जब प्रिपरेशन किया डेफिनेटली हाँ, उस समय मेरे को लगा कि यार मतलब पीएसयू के लिए एक होता है कि हाँ, बट मुझे ये नहीं लगा कि हाँ मैं अब उसको लेके बैठा रहा हूँ। बहुत सारे होते हैं कि 3 साल 4 साल 5 साल लगेगा, तो वो मैं डेफिनेटली अपनी लाइफ के साथ नहीं करना चाहता था। मैं सोचा कि नहीं, मतलब यहाँ पे लाइफ तो एंड नहीं हो रही मेरी, अगर डेफिनेटली पीएसयू अगर मेरा छुटा है तो ठीक है, मैंने कोशिश की, नहीं हुआ तो आई हैव टू मूव ऑन एंड एक्सप्लोर करते हैं कुछ नया। सो आईटीज में जब मैं आया तो लाइक यहाँ पे मेरा माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो गया। मुझे अभी पीएसयू का तो एकदम इंटरेस्ट ही नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अगर आप आईटीज में आओगे तो आपको इतनी फैसिलिटी और रिसर्च और लाइक प्रोफेसर, आप मतलब अगर इंगेज होते हो चीजों में तो आपको बहुत मजा आएगा।
ऑनेस्टली अगर आप एंगेज नहीं होगे, अपने आप को कट ऑफ रखोगे, देन डेफिनेटली मतलब यहाँ हो तो आप अच्छे से होता क्या है ना स्टूडेंट के लिए, जैसे ना, सॉरी सर बीच में काट रहा हूँ, होता क्या है ना कि जब वो ना पढ़ाई करता रहता है ना, तो उसके माइंड में सिर्फ एक चीज डाली जाती है कि पैसा कमाना है, ठीक है, पैसा कमाना है, जॉब करना है, पैसा कमाना है, सरकारी जॉब है। आप तो बिहार से हैं, आप तो ये चीज को बहुत ज्यादा सुने होंगे कि सरकारी जॉब पाना है, आपको पैसा कमाना है, बस एक चीज ऐसा ऑब्जेक्टिव बना के भेज दिया जाता है। तो उनके माइंड में सिर्फ ये रहता है पैसा पैसा पैसा, कहीं से भी आए करके। उनको ये नहीं रहता कि नहीं यार, नॉलेज एक्वायर करना है, नॉलेज होगा तो आप फिर पैसे के लिए अपने डायमेंशंस ओपन कर लोगे। आप क्या कहते हैं सर? सर मैं एक चीज इसमें ऐड करूंगा कि मतलब डेफिनेटली नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज रहेगा तो आप पैसा कमा सकते हो, पैसा। और रिगार्डिंग मतलब मैं एक दो मतलब पीएसयूज का भी मेरा जो एक्सपीरियंस, मेरे काफी फ्रेंड्स है, तो आई हैव सीन माय फ्रेंड्स हु इज लाइक उन्होंने पीएसयूज छोड़ दिया। वन ऑफ द एग्जांपल बीपीसीएल छोड़ के आईआईटी दिल्ली से एमटेक कर रहा है। सो यस, अभी मेरा जस्ट अभी करंटली वो एमटेक ही कर रहा है। सो ये भी एग्जांपल्स है, मैंने देखे हैं काफी सारे। और मतलब ये भी बोलूंगा कि ऐसा नहीं कि अगर आपका कैंपस से नहीं होता है बाय चांस, तो आई हैव सीन फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर इन वेरी गुड कंपनी ऑफ कैंपस थ्रू लिंक्डइन। अभी एक एनसिस में है, एनसिस इज अ वेरी गुड कंपनी और पैकेज 14 लाख के अराउंड है। तो मतलब 14 लाख इन द बिगनिंग इज नॉट लाइक इक्विवेलेंट पीएसयूज में भी 14 15 17। तो बिगनिंग ग्रोथ यहाँ ज्यादा है, प्राइवेट में आपको ग्रोथ ज्यादा मिलेगी। सो वर्क हार्ड तो आपको ग्रोथ ज्यादा मिलेगी, वहां आपका पे कमीशन 10 ईयर्स पे आएगा। सो मतलब यहाँ ये है कि हाँ, यहाँ आपको वर्क करना पड़ेगा, यू हैव टू बी लाइक मूव एवरी मतलब वे से आपको। बट यहाँ ये है कि आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो ये चीज है, तो मुझे अभी तो काफी अच्छा लगता है कि हाँ मैं अभी सही जगह। नहीं, मैं ये कई जगह लोगों को देख रहा हूँ। मैं अभी एक जानता हूँ, अभी थोड़े दिन पहले एक का इंटरव्यू आया था, स्टूडेंट्स आप लोगों को कहूँगा जरूर देखिएगा। उन्होंने आईओसीएल छोड़ा है ना, फिर वो आईआईटी दिल्ली से एमटेक करने लगे थे, अभी मर्सिडीज में प्लेस हो गए। मर्सिडीज आई थी अभी वहां पे, तो उनका प्लेसमेंट हो गया। ये एक एग्जांपल है। फिर अभी मेरे साथ के ही हैं, मेरे बैच के, मैं उनके साथ बीटेक किया हुआ हूँ, वो अभी एचपीसीएल में जॉब कर रहे हैं एंड ही इज ट्राइंग टू फाइंड अल्टरनेटिव्स कि यार हम कैसे बाहर निकल सके यहाँ से। क्योंकि उनके साथ क्या होता है ना, आप वो पहुंचते हैं फील्ड में, देखते हैं उनके जो डीलर्स हैं, वो लोग पेट्रोल पंप खुलवाते हैं, तो उनके जो डीलर्स हैं वो लैक्स में, करोड़्स में बातें करते हैं, दे सी देयर लैविश लाइफ, है ना। फिर धीरे से पता चलता है यार हम लोगों को तो बहुत कम मिल रहा है करके, है ना। तो वो रहता है ना, एक स्टेप आप निकलते हो, पहले आप थोड़े से लेवल पे रहते हो, फिर थोड़ा सा कमाने लगते हो, तो आप सोचते हो आगे जाओगे करके। तो ये प्रोसीडिंग सबके लाइफ में है। तो मेरे को ऐसा लगता है ना कि इफ अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क एंड विलिंग टू एक्वायर द नॉलेज, तो उसके लिए प्राइवेट करना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। यू जस्ट नीड टू बी परफॉर्मिंग गुड, है ना। अच्छा परफॉर्म करते रहो, तो देन यू विल बी द सचिन तेंदुलकर, यू विल बी द विराट कोहली। परफॉर्म करते रहो, आपको उसके हिसाब से मिलता जाएगा, है कि नहीं सर? बिल्कुल सही आप बोल रहे हो। मतलब नॉलेज मतलब आपको ना सीखने को भी मिलेगा बहुत कुछ फील्ड में। इस फील्ड में रहोगे तो यू इंटरेक्ट विद सो मेनी पीपल कि आपको बहुत तरह की चीजें। और मतलब स्टार्टअप का तो अभी आप कल्चर चला हुआ कि आपके पास कुछ आइडियाज, तो यू हैव टू बी योर ओन बिजनेस रादर देन गोइंग अंडर समवन। आप अपना कुछ कर सकते हो। तो आईटी प्रोवाइड यू दैट प्लेटफॉर्म कि उस डायरेक्शन में आपकी थिंकिंग डेवलप करती है। मतलब मैं अपने में जो चेंजेस देखता हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था बीटेक के बाद जो मैंने जॉब किया। आई डोंट नो लाइक इस तरह का कभी अभी हाँ इंटरेस्ट है उस फील्ड में, मैं कुछ कर भी रहा हूँ या कुछ करने का प्लानिंग भी है। तो ये एक इंटरेस्ट डेवलप होता है आईटीज में जाने के बाद आपको। मतलब इतना प्लेटफॉर्म आईटीज आपको देती है। प्लेसमेंट्स तो आराम से हो जाएंगे। प्लेसमेंट के लिए जो भी आपके व्यूअर्स हैं मैं उसको बता दे रहा हूँ। मतलब कि प्लेसमेंट्स का यू आर थिंकिंग कि नहीं होंगे, तो लाइक प्लेसमेंट्स आपके हाथ में है, आप अगर चाहोगे तो बिल्कुल हो जाएंगे। अच्छा सर, एक हार्श ट्रुथ मैं जानना चाहता हूँ, ये कौन है जो ये लोग फैला रहे हैं कि एमटेक में कुछ नहीं हो रहा है, बस फिर उसके बाद फिर से आप बेरोजगार ही रहेंगे? ये कौन से लोग हैं? क्या आप बता सकते हैं इनका रीजन क्या है जो ऐसा बोलते हैं, या क्यों फेल होते हैं? मैं एक चीज बताता हूँ। मतलब आईटी गुवाहाटी का आई एम नॉट सेइंग कि 100% प्लेसमेंट है, टू बी ऑनेस्ट, लाइक 60% प्लेसमेंट इज देयर। सो लाइक इफ यू आर इन लाइक कुछ चीजें ऐसी है कि मैंने जो देखा आईटीज में गए तो देयर आर सम पीपल कि हाँ वो तैयारी भी कर रहे हैं, गेट की भी करते हैं और रैंक भी लाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि रैंक नहीं ला सकते एमटेक करते हुए आप रैंक, बट देयर आर सम पीपल की जो नहीं करते हैं। तो वो उस केस में क्या होता है, उनकी बैक लगती है एंड इधर ये भी नहीं हुआ। तो इफ यू आर मतलब आपको 2 साल तैयारी करने के बाद या 1 साल जो भी आपने की है, तो आपको एक कैपेबिलिटी अपनी पता चलती है कि हाँ आप क्या कर सकते हो। सो इफ यू आर हाँ थिंकिंग कि हाँ, या तो फिर मेरे को लगता है कि आईटी अगर जा रहे हो तो यू मतलब आप पूरा अच्छे से जाओ। अगर वो आप आईटी के एनवायरनमेंट में आप चेंज नहीं हो रहे, अपने आप को यू मतलब सेम ही रख रहे हो, तो उनके लिए थोड़ा टफ पड़ेगा आगे चलते। यू हैव टू बी लाइक एंगेज इन एवरीथिंग। आप एंगेज करो, यहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज है, मतलब आप अपने आप को एंगेज करोगे तो आपका एक पर्सनल ग्रूमिंग होगा, आपका सीवी स्ट्रॉन्ग होगा, आपको नॉलेज वाइज मतलब प्रोफेसर्स आर टू गुड, लाइक वो आपको इतना कुछ सिखाते हैं। यू हैव टू बी अटेंटिव। अगर नॉलेज वाइज आप टेक्निकली इंटरेस्टेड हो तो आप क्लासेस सारी अटेंड करो, और इतनी लैब फैसिलिटीज है, इतना कुछ है, रात रात में लाइब्रेरीज ओपन है, आपको जितनी बुक्स पढ़नी है पढ़ो। सो अगर आप टेक्निकली उस तरह से अगर आप सोचते हो, मैं आपको दोनों तरह से आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि अगर आप मैनेजरियली इंटरेस्टेड हो
तो उसके लिए भी बहुत सारे क्लब्स हैं। अगर आप टेक्निकली इंटरेस्टेड हो तो प्रोफेसर्स भी आपको बहुत टाइम देंगे, यू हैव टू रीच आउट टू मतलब प्रोफेसर्स, और बहुत ही अच्छे फ्रेंडली प्रोफेसर्स होते हैं, तो आपको दोनों मतलब फैसिलिटीज वहाँ मिलेगी। तो अगर जो बच्चे अपने आप को नहीं एंगेज कर पाता, वही बच्चे शायद आई थिंक फैला रहे होंगे इस तरह का। ये मैं, आप पहले नहीं है जिनसे मैं ये बात कर रहा हूँ, एक और थे, उनका मैंने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने सीधी सी एक बात कही थी इसी बात के लिए कि अगर आप उस डायरेक्शन में वर्क करोगे कि हाँ आपको प्लेसमेंट पाना है, मतलब जो कंपनी आने वाली है उस हिसाब से आपने अपना सीवी डिजाइन कर लिया कि उसको जो जो रिक्वायरमेंट है पहले पता कर लिए, कोर्स कर लिए या उस डायरेक्शन में सीख लिए, और फिर जब उसके सामने जाओगे यू विल बी रिप्रेजेंटेबल, है ना, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि हाँ मैं आपके लिए परफेक्ट हूँ। तो ये अगर आप करोगे तो क्यों नहीं होगा आपका, अगर आप सिर्फ प्लेसमेंट के लिए करना चाहते हैं तो, है कि नहीं सर? yes definitely, like one more point एक ऐड करूंगा कि there are some students वो भी थोड़ा मतलब एक होता है ना introvert type hesitation, like तो वो थोड़ा मतलब इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिकेशंस वो सब भी आती है थोड़ी कि आप नहीं बोलते हो, तो फॉर दैट स्टूडेंट्स आई वुड रिकमेंड कि डेफिनेटली कभी भी शर्माओ नहीं, जाओ क्लब्स ज्वाइन करो, आपकी ग्रूमिंग होगी और आप डेफिनेटली 2 साल में आप अपने आप को इतना चेंज फील करोगे ना, तो यू विल बी मच मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ आपको लगेगा कि हाँ मेरा होगा, मतलब वो कॉन्फिडेंस जब आ जाएगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये बात सर बहुत अच्छा लगा। पर सर एक मेरे को मेन बात यहाँ पर जाननी है कि आईआईटी आप पहुँचते हो, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहता है, मतलब क्या क्या पढ़ने को मिलता है, क्या डिफरेंस रहता है बिटवीन एन आईआईटी? आप भी एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से हैं, बीआईटी मेसरा से हैं, तो आप जान रहे होंगे, आप एक डिफरेंस सर्टेन बता सक रहे होंगे कि क्या चेंज आपको मिलता है, थोड़ा आप एलैबोरेट करेंगे? यस, सो बीटेक के जो सब्जेक्ट्स हैं आपके जनरली, जैसे हम लोग आईसी इंजन पढ़ते हैं, पावर प्लांट पढ़ते हैं, सो मैं ये इसको बोलूंगा कि दिस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, लाइक वो एक आपका बेस क्रिएट करता है कि हाँ आपको फिजिक्स और उसकी नॉलेज एक मतलब एक प्राइमरी नॉलेज। बट अगर आप इधर आ रहे हो, जैसे मास्टर्स में मेरे कुछ सब्जेक्ट्स थे, जैसे फाइनाइट एलिमेंट मेथड एक सब्जेक्ट है, सो मतलब अगर एक कंपोनेंट है उसकी स्ट्रेस एनालिसिस करनी है, तो एनसिस एक सॉफ्टवेयर है, हम मॉडल डिजाइन करते हैं, सिमुलेट करते हैं, बस उसके बैकग्राउंड में क्या कोडिंग होती है यू डोंट नो कि, तो वो हमें पता चलती है कि हाँ फाइनाइट एलिमेंट में कैसे उस एलिमेंट को हम लोग ग्रिड में तोड़ के एक माइन्यूट नोट्स लेवल पे उसकी एनालिसिस, उसकी पूरी कोडिंग, उसके पीछे क्या साइंस है, मैथ्स, लिनियर अलजेब्रा, लाइक मतलब लिनियर अलजेब्रा आई लव एंड लिव विद, मतलब मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है मैथ्स एक्चुअली, और मतलब लिनियर अलजेब्रा मतलब एक मैट्रिक्स को जिसको हम बीटेक में इंपॉर्टेंस नहीं देते, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट हमको लगता है यार क्या ही है, मतलब बहुत ही सिंपल जब मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स इज मतलब एवरीथिंग इन मैथ्स, मतलब यू हैव टू लाइक अगर आपको सिमुलेशन करना है, देयर आर 1 करोड़ इक्वेशंस, मिलियंस ऑफ इक्वेशंस आपको सॉल्व करना है, कंप्यूटर पे रन करना, तो इट्स मैट्रिक्स, मतलब वो मैट्रिक्स ही आपको सॉल्व करके देगा। सो अगर किसी को नहीं पता है कि कैमरा में पिक्सेल्स जो होते हैं, पिक्सेल्स उसके पहले पीछे भी लिनियर अलजेब्रा है, मैट्रिक्स है, पूरा मैट्रिक्स है। जो बीटेक के स्टूडेंट्स देखेंगे ये इंटरव्यू, उनको मैट्रिसेस डिटरमिनेंट लगेगा यार प्रॉपर्टीज है, कुछ नहीं, बट अब ये मास्टर्स करोगे ना तो लगेगा कि यार यही सब कुछ है, डिफरेंशियल वगैरह कुछ नहीं है, तो बस एक फिजिकल बना दिया, सॉल्व ही नहीं होगा वैसे। तो ये एक है मतलब बहुत, मतलब अगर जिसको इंटरेस्ट है टेक्निकल में ना, पढ़ने में बहुत मजा आएगा अगर आप पढ़ोगे तो। सो एक्चुअली ना आई वाज लाइक, मेरा पॉइंटर भी काफी 9 पॉइंट समथिंग था, तो मैंने पढ़ाई भी की थी वहाँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था उन सब में। नहीं सर, यही तो मैं ना कई बार स्टूडेंट्स को कहता हूँ, आप सजेशन भी उसी से लो ना भैया जिसने मेहनत की है, सही बात बोल रहा हूँ ना। कई बार ऐसा होता है ना, स्टूडेंट उनसे सजेशन लेता है जो खुद गेट पे फेल हो गए हैं, या जिनका खुद का प्लेसमेंट नहीं हुआ है, या खुद जिनका कुछ अच्छा नहीं हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप अपना सजेशन ले किससे रहे हो, उससे लो जिसने एक्चुअल मेहनत की है। जैसे आप अभी मेरे को जैसे ये लिनियर अलजेब्रा का सब बता रहे थे, आई वाज लाइक एक्चुअली विजुअलाइजिंग कि हम लोग वो जो इक्वेशंस बहुत सारे रहते हैं, फिर उसको मैट्रिक्स में डालते हैं, 3x3 वाला सीखते हैं ज्यादा हम लोग, है ना। तो और उसमें कुछ बताया नहीं जाता है, बेसिकली हम लोग बोर क्यों हो जाते हैं, वो 12th से शुरू हो गया रहता है अपने, और बस वो डब्बे बनाए ऐसे किए, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसका सिग्निफिकेंस क्या है वी डोंट नो। और इंसान एक ऐसी प्रजाति है जिसको जब तक किसी चीज का मतलब नहीं पता ना कि इसका यूज क्या होने वाला है, वो करना नहीं चाहता है ना। तो ये आप जैसे कोई एक्चुअल में सीखना चाहता है, मैथ्स को देखना चाहता है, तो आप चाहिए भैया, मेहनत करिए, पढ़िए, है ना। एज इज जस्ट अ नंबर। कहीं मैं ये बोलता भी रहता हूँ, नहीं तो ज्यादा फिलॉसफी देता हूँ कि नहीं, हमारी सोसाइटी में ना थोड़ा एक बाउंडेशन डाल दिया गया है कि नहीं, यू नीड टू बी परफेक्टली क्लियर बाय 22, है ना, 24 तक जॉब ले लो, फिर उसके बाद 26-27 तक शादी कर लो। ये एक बाउंडेशन डाल देने की वजह से ना मेन लोग ना एमटेक पीएचडी नहीं करना चाहते। सही बात बोल रहा हूँ ना सर?
ये इनफैक्ट हाँ हाँ आप अब बोलो। हाँ, तो ये मैं कई बार ना सोचता हूँ, स्टूडेंट क्या सोचते हैं, अरे सर एमटेक करने में 2 साल और लग जाएगा, 4 साल तो पढ़ ही लिए हैं, फिर उसके बाद पीएचडी करने में और टाइम लग जाएगा। मैं बोलता हूँ भाई वो सब छोड़ो, तुमको जो चीज मिलने वाली है उसको तो एक बार सोचो, एंड दैट विल बी वर्थ। जो आप क्राउड में होते हुए जो भर्तियां लेते हैं आप सीधा 3-3 लाख के पैकेज में, 2-2 लाख के पैकेज में, उससे ज्यादा अच्छा रहेगी ये चीज। डेफिनेटली। आप बताइए अपने व्यूज सर। तो लाइक मैं ये इसमें एक ऐड ऑन करूंगा कि जो व्यूअर ये सोचते हैं कि यार एमटेक क्यों करें यार, डेफिनेटली फैमिली प्रेशर रहता है, आई अंडरस्टैंड। मैंने भी वो फेस किया है कि हाँ, मतलब बोलते हैं अच्छा आपका लड़का अभी तक पढ़ ही रहा है, मतलब ये एक जो रिलेटिव्स का होता है। बट आप मतलब आपको ये नहीं सोचना रिलेटिव वॉन्ट लाइक हेल्प यू, आपको अपना करियर अपने को देखना है कि आपको। और पीएचडी मतलब मैं तो अभी भी, ऑल्दो आई एम नॉट डूइंग पीएचडी, बट मैं जानता हूँ कि पीएचडी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। कोई वैसा जब आप आईटी के प्रोफेसर की लाइफ देखोगे, जो कैंपस की लाइफ है उनकी, तो आपको लगेगा उनका पैकेज मंथली आई थिंक मोर देन 2.5 लाख 3 लाख, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो इफ यू आर लुकिंग एट द सैलरी एज वेल, तो ऐसा नहीं है। मतलब मैंने देखा है कि आईटी बॉम्बे एमटेक, आईटी गुवाहाटी एमटेक, आईटी बॉम्बे पीएचडी, एंड राइट नाउ असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर है, मतलब आईटी गुवाहाटी में है अभी, वो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोफेसर है। तो उनकी सैलरी, अगर आप कोई व्यूअर अगर ऐसा सोच रहा है कि यार पैसा नहीं मिलेगा, पैसा तो खूब है, प्लस लाइफ जो है कैंपस लाइफ आपको जीने मिलेगी। आपको मतलब यू गॉट एवरीथिंग, ग्रीनरी है इतनी अच्छी, आपको पूरे जिम फैसिलिटीज इतनी है, आप मतलब शहर की रश पॉल्यूशन, उससे तो बहुत बेटर लाइफ वो प्रोफेसर जी रहे हैं, मतलब मेरे को और लगता है। मैं क्या बोलता हूँ ना, पता है सर, सारा पैसा एक तरफ है, मेन ये बात रहती है ना, आप अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात रहती है। अब जो पीएसयू की लाइफ जीते हैं उनके साथ क्या होता है पता है आपको, उनको एक सर्टेन पैसा दे दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि ये है फॉर्मेट, इसमें आप करते रहो, इसके सिवा आपका कुछ नहीं, आप अलग से कुछ नहीं कर सकते, पर आप आईआईटी में रहिए और किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में रहिए, देयर दे एनकरेज कि आप और क्या बेटर कर सकते हो, है ना। वैसे सेम आईआईटी में और आईआईटी के प्रोफेसर्स के लिए रहता है, तो वो मजा ही अलग रहता है कि आप स्टूडेंट से इंटरेक्ट करोगे, उनको बोलोगे ये ट्राई करो वो ट्राई करो, है कि नहीं सर, आपने ये सब एक्सपीरियंस किया होगा। और मतलब मैं मतलब इसमें क्या होता है कि अगर इफ यू आर गुड एट स्टडीज, तो प्रोफेसर्स की लिंक बहुत अच्छी होती है, दे कैन मेक योर करियर। लाइक मतलब अभी एक फ्रेंड है, उसकी जर्मनी में उसने ये किया, अपना एमटेक थीसिस पूरा किया, एंड ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन जर्मनी फॉर द पीएचडी एज वेल। सो अगर आप मतलब वैसे लिंक बना सकते हो अपने प्रोफेसर के साथ, देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेसर्स, वेरी गुड प्रोफेसर जो कि एमएचआरडी के इंटरव्यूज में रहते हैं। सो इट्स लाइक मतलब मैंने ये बोला कि एक स्टूडेंट के हाथ में है, अगर उसको मतलब वेराइटीज है, अगर प्लेसमेंट चाहिए तो भी वो स्टूडेंट के हाथ में है, अगर रिसर्च में जाना चाहता है तो वो भी है। तो मतलब यू हैव टू बी स्मार्ट, कि मतलब थोड़ा तो स्मार्ट रहना पड़ेगा वहाँ पे, थोड़ा इंगेजिंग रहना पड़ेगा। आप रूम में घुस के सोचोगे हॉस्टल में कि मैं कर लूँ, तो वो नहीं होगा, वो चीज थोड़ा है। मुझे ऐसा लगता है ना सर, ये हर फील्ड में है, पता है। हाँ। आप कहीं पर भी चले जाइए, आपको हमेशा ना, मतलब आप अपने रोल से अगर ज्यादा चीजें करते हैं ना, या ज्यादा एनकरेजिंग रखते हैं, एनकरेज करते हैं अपने आप को कि नहीं यार मेरा थोड़ा और ज्यादा सीखना है, थोड़ा और चीजें रहें, तो ना आपका वो एक ना पर्सनैलिटी डेवलप करता ही है और आपको उसका बाद में फायदा भी होता है।